जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। नवंबर सन 2008 की बात है कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। वहाँ के सब प्रेमी जन श्री दर्शनों की अनमोल निधि को पाकर खुशियों से सराबोर हो रहे थे। 25 नवंबर साय समय आप शिमला पार्क में सैर कर रहे थे। साथ में कुछ महात्मा जन थे। तभी अस्मात आपने महात्मा जनों को फरमाया, हमने कल प्रातः बम्बई जाना है। रेलगाड़ी की टिकटों का प्रबंध हो सकता है तो अति शीघ्र करो, वरना हम कार द्वारा चले जाएंगे। हमें हर हाल में कल वहां पहुंचना है। सेवा में उपस्थित महात्मा जन सोचने लगे कि अचानक ही श्री प्रभु जी की ऐसी विचित्र मौज क्यों उठी। इसमें अवश्य ही इनकी कोई विशेष लीला ही होगी। महापुरुषों के रहस्य को जीव बुद्धि समझ भी कहाँ सकती है। वे तो भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता होते हैं। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवकों ने तुरंत ही जाकर टिकटों का प्रबंध किया। उधर बम्बई आश्रम में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की सूचना दी गई। अगली सुबह 26 नवंबर को आपने बम्बई के लिए प्रस्थान किया। वहां रहने वाले सभी प्रेमी गुरुमुख महाप्रभु जी के अचानक आगमन का समाचार पाकर खुशी में झूम उठे। जैसे शमा जलती देख परवाने स्वतः ही दौड़े चले आते हैं, इसी प्रकार प्रेमी जन भी अपने सब काम काज छोड़कर श्री प्रभु जी की झलक पाने को आश्रम पर दौड़े चले आए। श्री दर्शनों की दिव्य दात और अमृत तुल्य प्रवचनों की सौगात ने उनके रोम रोम में अनूठी खुशियां भर दी। सायकाल की श्री आरती पूजा के पश्चात लगभग 8 बजे बम्बई शहर के ताज होटल में भयानक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके साथ साथ कई अन्य स्थानों पर भी संकट की स्थिति बन गई। कुछ प्रेमी व्यवसाय के लिए होटल में ठहरे हुए थे, जो प्रभु आगमन का समाचार पाकर अमरधाम आश्रम में पहुंचकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे थे। आने वाले समय से अनभिज्ञ सब प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में निश्चित और सुरक्षित बैठे हुए थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का कभी आहित होता नहीं देख सकते और सदैव अपने तन पर कष्ट उठाकर उनके भरण पोषण की संभाल करते हैं, त्रिकालदर्शी महाप्रभु जी ने भी बम्बई में कृपा फरमाकर अपने प्रेमी गुरुमुखों को अपनी असीम कृपा के साए में सुरक्षित कर उनकी जान की रक्षा की, उन्हें विनाशकारी परिस्थिति से उबारा। केवल यही नहीं, आपकी उपस्थिति ने उस समय पूरे बम्बई शहर का कितना संकट टाला, कितने लोगों को काल का ग्रास बनने से बचाया, कितनी जान माल की रक्षा की, यह सब महापुरुषों के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। वरन उस समय बम्बई शहर का दृश्य ही कुछ और होता। रात्रि में हुई यह भयानक दुर्घटना प्रातःकाल जब प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर चर्चा का मुख्य विषय बनी, तो गुरुमुखों को यह सुखद एहसास होते हुए देर ना लगी कि भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने अस्मात ही बम्बई कृपा करने का कार्यक्रम क्यों बनाया। संत दयाबाई जी सत्पुरुषों की दयाद्रता को उजागर करती हुई कथन करती हैं, दोहा। या जग में कऊ है नहीं गुरु सम दीन दयाल, शरणागत को जानी के भले करे प्रतिपाल। संत सत्पुरुषों के समान इस संसार में कोई भी दयावान नहीं। वे ही जीव के सच्चे हितैषी और मीत होते हैं। सद्गुरु ही अपने शरणागत शिष्य का प्रतिपल रक्षा एवं संभाल करते हैं। महाप्रभु जी प्राय विदेश यात्रा के लिए बम्बई एयरपोर्ट से ही प्रस्थान करते थे।
एक बार आप कुछ सेवकों के संग विमान के द्वारा बंबई से मटेरियल की ओर जा रहे थे। विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर रुका तो वहां से एक गुरमुख भक्त जी उसमें चढ़े। उन्हें श्री प्रभु जी के उस विमान में विराजमान होने का कोई पूर्व संकेत व जानकारी न थी। सीट को लेकर भक्त जी की कोई समस्या थी, इसलिए वे आवेश में आकर विमान कर्मचारियों से बहुत ऊंचे और रूखे स्वर में बात करने लगे। विमान में बैठे सभी व्यक्तियों का ध्यान बरबस ही उस ओर आकर्षित हो गया। श्री प्रभु जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि उधम मचाने वाला वह व्यक्ति एक गुरुमुख था। कुछ ही समय पश्चात जब भक्त जी की दृष्टि श्री गुरु महाराज जी की सेवा में रहने वाले महात्मा शब्द प्रेमानंद जी पर पड़ी तो वे कौतूहलवश उनसे पूछने लगे कि क्या श्री गुरु महाराज जी भी इसी विमान में विराजमान है। महात्मा जी ने कहा, हाँ, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज आगे वाली सीट पर विराजमान है। वे तेजी से उस ओर बढ़े और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से विनय करने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्या थोड़ी देर पहले आप ही विमान कर्मचारियों से रोषपूर्ण अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जिससे सभी कर्मचारियों के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी। आप गुरुमुख हो, हमारे शिष्य हो, वे क्या सोचेंगे कि आपको हमारे से क्या यही शिक्षा मिली है। श्री मुख से ये वचन सुनकर भक्त जी बहुत शर्मसार हुए और श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। आपने फरमाया कि क्षमा मांगनी है तो हमारे से नहीं बल्कि जाकर उनसे मांगो जिनके साथ आप अभद्र व्यवहार कर रहे थे। भक्त जी तुरंत ही कर्मचारियों के पास गए और बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। वे कर्मचारी उनके अंदर अस्मात आए इस भारी परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे कि अभी अभी जो इतना चिल्ला कर बोल रहे थे वे एकदम विनम्र होकर क्षमा याचना कैसे करने लगे। यह सब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा का प्रताप समझकर वे श्री चरणों की वंदना कर नतमस्तक हुए। सत्पुरुषों की संगति के एक पल के प्रभाव से जीव की बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसकी दशा ही पलट जाती है। संत दयाबाई जी भी इस बात का समर्थन करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करती है। दोहा, साध संग जग में बड़ो, जो करी जाने कोय, आधो छिन सत्संग को, कल मख डारे खोए। सत्पुरुषों का संग ही संसार में सबसे बढ़कर सुखदायी है। जिसे इस बात का ज्ञान हो जाता है वह सत्पुरुषों के आधे पल की संगति से ही अपने जन्म जन्मांतरों से मैले मन की मलिनता को धो डालता है। महापुरुषों की कृपा, करुणा एवं वात्सल्य के प्रमाण का बखान करना संभव नहीं। वे पग पग पर गुप्त रूप से रहस्यमयी लीला को प्रकट करते हैं। पुरातन संस्कारी जीवों के साथ उनका आत्मिक संबंध अद्भुत लीला दर्शाता है। भक्त लोदिड़मल जी सिंधी जब भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में पहुँचते तो महाप्रभु जी इन्हें देखते ही प्रेम विभोर हो श्री वचन फरमाते। ये भी प्रेम भक्ति से अनन्य रूप से श्री चरणों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करते हैं। यही तो है भक्त और भगवान, प्रेमी और प्रीतम के मध्य एक अनोखा अद्वितीय संबंध। आपने एक बार बंबई में प्रेमी गुरुमुखों के घर को पावन करते हुए इनके गृह को कृतार्थ किया। इन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार भावपूर्ण सत्कार किया। इनके मन में आंतरिक कामना जागरूक हुई कि काश मेरे पास इतना धन होता कि महापुरुषों की समीपता में रहकर भरपूर संत सेवा कर सकता। उसी समय महाप्रभु जी ने अपने आगे पड़े हुए सेबों की टोकरी में से एक एक सेब को उठाकर ऊपर की ओर उछालते हुए भक्त जी की ओर
लुटाने आरंभ कर दिए। श्री वचन हुए, भक्त जी ये सेब क्या कह रहे हैं? भक्त जी ने उत्तर दिया, प्रभु ये एक दूसरे से ऊंचाई की ओर जाते हुए मेरे हाथ में पहुंच रहे हैं। श्री वचन हुए कि यदि इसी प्रकार आपकी आंतरिक कामना पूरी हो जाए तो फिर क्या करोगे? भक्त जी ने अश्रुपूर्ति नेत्रों से श्री चरणों को प्रलक्षित करते हुए विनय की, प्रभु इस दास पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना कि इस दिव्य मनोहर श्री छवि का दर्शन करते हुए श्री चरणों की समीपता में सदा संत सेवा में लीन रहूं। आपने मुस्कुराते हुए उसके शीश पर कर कमल रखकर उसे भक्ति से माला माल कर दिया। भक्त जी का श्रद्धा, विश्वास और प्रेम अतुरोत्तर बढ़ता गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साथ भक्त जी का सखा भाव वाला उच्च कोटि का प्रेम था। महाप्रभु जी भी इनके साथ पूर्णतः ऐसी ही कई लीलाएं करते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भक्त जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, परंतु सुरती की तार महाप्रभु जी के श्री चरणों से जुड़ी हुई थी। दिल में केवल एक ही आकांक्षा थी कि अंतिम समय साकार दर्शन देकर अपने सखा सेवक की मनोकामना पूर्ण करे। इधर श्री आनंदपुर में भी श्री प्रभु जी ने पर्व मनाने के पश्चात शीघ्र ही बंबई पहुंचकर भक्त जी के घर कृपा की। बेसुध अवस्था में पड़े भक्त जी को आवाज लगाई। भक्त जी ने आंखें खोली और श्री दर्शन की प्यारी छवि को हृदय मंदिर में बसाते हुए मन ही मन आभार जतलाते हुए आंखें मूंद ली। श्री प्रभु जी के प्रस्थान के पश्चात सुरती को श्री चरणों में लीन कर अगले ही दिन देह त्याग दी। श्री आनंदपुर में सभी गुरुमुख प्रेमी हैरान थे कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने पर्व के पश्चात शीघ्र ही क्यों प्रस्थान किया। जब भक्त जी का वृतांत विदित हुआ तो सबके हृदय द्रवित हो उठे कि प्रेम हो तो ऐसा और महापुरुषों का विरध हो तो ऐसा। परम संत श्री कबीर साहिब जी का फरमान है, दोहा लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सूरत पठाए, सबद तुरी अवसार हवे, पल पल आवे जाए। सद्गुरु के सेवक चाहे लाखों मील दूर क्यों ना हो, परंतु यदि उसकी सुरती सद्गुरु के चरण कमलों से 100% पूर्ण तौर से जुड़ी हुई है, सांसों में नाम सुमिरन की धुन समाई है, तो वह हर पल हर क्षण सद्गुरु के समीप है और सद्गुरु उसके समीप। पूर्ण तौर से समर्पित शिष्य के साथ सद्गुरु सदैव रहते हैं। जैसे व्यक्ति के साथ उसकी परछाई है, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रभुताई को दर्शाती है। यह घटना तो कुछ समय पूर्व एक भक्त जी के साथ घटी। बंबई में रहने वाले भक्त जय किशन नानी जी, जिनकी श्री गुरु महाराज जी पर अटूट आस्था और अनन्य प्रेम था, किसी काम से सरकारी कार्यालय में गए। उनकी जेब में बहुत सारी धनराशि थी। उन्होंने गले में सोने की चैन डाल रखी थी और बाजू पर कीमती घड़ी पहन रखी थी। जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकले तो एकदम उन्हें चक्कर आ गया और वहीं बेसुध होकर गिर पड़े। एक भद्र पुरुष तुरंत ही वहां आए और उन्होंने भक्त जी की जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर मिलाया जो उनकी पत्नी का था। उन्होंने उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया। घटनास्थल से घर काफी दूर होने के कारण भक्त जी की पत्नी ने उसी क्षेत्र के पास रहने वाली अपनी सखी को तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचने के लिए कहा। संदेश पाकर उस भक्तानी ने उस भद्र पुरुष के साथ जाकर भक्त जी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। थोड़ी देर बाद उसको ध्यान आया कि जिस व्यक्ति ने भक्त जी की इतनी सहायता की है उनका धन्यवाद तो करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा उस समय वहां मौजूद होने के कारण ही भक्त जी की जान व माल सुरक्षित रहे। जब वह पीछे की ओर मुड़ी तो उन्हें वहां ना पाकर तेज कदमों से चलती हुई काफी दूर तक गई, पर वे ने ना जाने कहां ओझल हो गए। रात्रि समय भक्त जी को
होश आया तो उन्होंने बताया कि जब मुझे चक्कर आया तो मैंने तत्काल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का ध्यान किया। मुझे प्रत्यक्ष ऐसा अभाव हुआ कि वे मेरे साथ ही खड़े हैं। उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। उस भक्तानी ने जब उस भद्र पुरुष का वर्णन किया तो भक्त जी जान गए कि वे कोई और नहीं बल्कि उनके इष्ट देव भगवान ही थे। कितना विलक्षण प्रेम है महापुरुषों का अपने सेवकों से। सेवक जहाँ भी उन्हें याद करते हैं वे वहीं प्रकट होकर उनकी सार संभाल करते हैं। महाप्रभु जी वर्ष में 3-4 बार अमरधाम आश्रम में कृपा करते और अपने दिव्य दर्शनों की दात और पावन प्रवचनों की अमूल्य सौगात से गुरमुख सेवकों के हृदय में प्रेम भक्ति का रंग भरते। महापुरुषों के अथक परिश्रम और उनकी असीम कृपा के फलस्वरूप आज हजारों की संख्या में गुरमुख श्रद्धालु जन यहाँ आकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं और भक्ति के सच्चे धन से माला माल होकर अपना आत्मिक कल्याण कर रहे हैं। वास्तव में जीवन का संसार में आने का उद्देश्य भी यही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।